हरिदास शरण शरण और वृंदावन बस मनसा बचा कर मना सुखी बिहारी दास नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री रसिक अनन्य नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि महामधुर रससार नित्य बिहार के प्रकाशक श्री स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास या धाम पर समय समय में प्रकट होते ही रहते हैं। और यहाँ में हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज तो अत्यंत प्रिय है स्वामी जी महाराज की। जो स्वामी जी महाराज के बारे में और स्वामी जी के लिए और स्वामी जी को यथार्थ रूप में समझने वाले जानने वाले श्री गुरुदेव जी महाराज श्री बिहारिंदासी जी श्री सद्गुरुदेव श्री बिहारिंदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि देखो यहाँ पर भगवान आते हैं, समय समय पर महापुरुष प्रकट होते हैं, परंतु यहाँ के लोग किस रूप में देखते हैं, किस भाव में देखते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आए और अंतर्ध्यान हो गए, परंतु वो ये अभी तक सो रहे हैं। यहाँ पर साक्षात श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं और स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी महाराज के अद्भुत अनन्य और श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज के परम कृपा पात्र सद्गुरुदेव श्री बिहारिंदेव जी महाराज ये निज आश्रितों के लिए स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदासों के लिए अति हितकारी अति सुलभता को भी माधुर्य में परिवर्तित करके श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई तुम देखो तो सही, संसार में स्वयं ठाकुर जी महाराज साक्षात बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है। उनके पास में जाकर के जीव क्या ठाकुर जी को जान रहे हैं? साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है, जीव स्वामी जी से अनभिज्ञता स्वयं ही दर्शा रहे हैं कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री भटक रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज को बिना जाने पहचाने भजने से हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज पहले ही बता के आ रहे हैं कि ये बेकार को परिश्रम है, फालतू परिश्रम।
जीवन को कष्ट देना, दुख देना, जो वस्तु हम प्राप्त कर नहीं सकते, जाके लिए हम तन मन वतन को हम उनके लिए अर्पण नहीं कर सकते, फिर उसके पीछे भागने का अर्थ क्या है कि केवल शरीर को कष्ट देना। तो ये सब अपने अपने भाव रूपी दृष्टि होने के कारण जो है, जो भाव अनुसार दृष्टि अनुसार जो देख लिया, उसी भाव में सब जो है ढल गए। ठाकुर जी भी सबको उसी भांति सबको दर्शन दे गए। भगवान स्वयं जो है रणभूमि में जो है वहाँ पे मथुरा में रंगशाला में आए तो सब लोगों ने इस तरह से देखा जिनको कि साक्षात भगवान है। परंतु श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बिहारीदास सब जंजालों को छोड़ो और हमारे बाकी बिहारी जी महाराज के चरण शरण में ग्रहण करके श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो। प्रथम लड़ाओ श्री गुरु बंदन कर श्री हरदास, विपुल प्रेम निज नेम कही कही सुजस बिहारीदास। गुरु सेवत गोविंद मिलियो गुरु गोविंद आई, श्री बिहारीदास श्री हरिदास को जीवत हेम गचाई। हमारे श्री सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों के लिए सबसे पहले महामंत्र देते हैं कि प्रथम लड़ाओ श्री गुरु, जो गुरु स्वरूप है, जिन्होंने दीक्षा दी है, वे साक्षात स्वयं जी स्वामी जी महाराज जी है, जो आज तुम्हें अपनी शरणागति में बुला रहे हैं, अपने पास में बुला रहे हैं। तो सौभाग्य की बात है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि लोग पहचानते कहाँ हैं भगवान, कोई किस रूप में कोई किसी रूप में देख रहे हैं। ठाकुर जी तक तो कोई पहुँच ही नहीं रहे हैं, उनके चरण कमल की भक्ति तो बहुत अति दूर है, साक्षात यहाँ पर डोल रहे हैं। उनकी भक्ति के लिए सब जो है ज्ञानी ध्यानी ऋषि महर्षि सब जो है तरसते हैं, वे मथुरा में पैदल घूम रहे हैं। तो जिसने जहाँ भांति से देख लिया उसको उसी भांति से मिल गए। ठाकुर जी ने भी जो उसी भांति से उनको सबको दर्शा दिए कि देखो संसार यही है। हे बिहारीदास, तुम इन जंजालों में मत पड़ो, क्योंकि इन जंजालों में पड़ने से कोई फायदा नहीं है, सब त्याग दो और अनन्य भाव से तुम श्री स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाओ, स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आओ, तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। नित्य विहार के अनन्य दृढ़ बना करके तुमको जो है अनन्य भाव से तुम निरंतर भजने लग जाओगे कि तुम स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आओ, सब परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों जग जगन अज्ञ सबे भ्रम भूलि परो, मन जो मृग धूपे कर्म धर्म की आस हरे दिन ही नहीं ले परो, जो पशु कूपे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार में क्या बताएं, या जगत में अज्ञानी जन ही मृग तृष्णा की तरह, मृग तृष्णा के भ्रम में ऐसे फंसे हुए हैं कि इनको समझाओ तो ये कोई बात समझते ही नहीं, ये अज्ञानी है। अज्ञानी लोग जो है मृग तृष्णा में फंस जाते हैं, जो वस्तु है ही नहीं उसको सच मान करके उसी के पीछे कमर कस करके चल देते हैं। और यज्ञ के तरह भी ये कर्म कांड यज्ञ इसी में लगे रहते हैं। जैसे आंध्रो पशु खेत में चरते 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 हरे घास के तृण के लोभ में जा करके कुआं में गिर जाए। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनको कितनों भी समझाओ, ये आंध्रे पशु है, मृग तृष्णा के लोभ में कुआं में जाकर के गिर जाएंगे, ये अधर्म में जाकर के फंस जाएंगे। ये हृदय के हीन लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं,
सठ है, कर्म धर्म की ही आशा में ऐसे घिरे रहते हैं, कर्म धर्म के बंधन में ऐसे बंधे रहते हैं कि ये कर्म धर्म के जंजाल से ये कभी भी अलग होकर के प्रेम रस रीति को गुणगान नहीं कर सकते, प्यारी बिहारिणी जी को लाड़ नहीं लड़ा सकते कि ये अधर्म, कर्म धर्म और अधर्म में फंसे हुए। और इस तरह से कर्म धर्म के आशा में ऐसे गिरे हुए हैं कि कर्म करो, ये अमुक कर्म करने से अमुक फल मिल जाएगा। इनके अंदर ये बसा है कि हम अमुक कर्म करेंगे तो फल प्राप्त करेंगे। बताओ, यदि इनको श्री कुंज बिहारी बिहारिणी जी के बारे में, अरे बिहारी बिहारिणी जी को भजन करके, उनको विश्वास करके, ये नेक भी भाव में विश्वास करके, दासता में विश्वास करके बिहारी बिहारिणी जी को लाड़ लड़ाते, तो बताओ इनको अद्भुत नित्य नए परम सुख श्री बिहारी बिहारिणी जी को वो नित्य विहार प्राप्त हो जाता, सहज में ही प्राप्त हो जाता, जिसको वो कछु करने की जरूरत ही नहीं। वो सहज में ही सर्वोपरि परम सुख को प्राप्त करके निकुंज महल में प्रियालाल जी के पास में, श्री ललिता हरिदासी जी के पास में, रंग महल में प्रिया जी के निर्देशन में नित्य विहार में। आज अगर हम लोग सावधान हो गए होते पहले, तो आज हम लोग भी उस नित्य महल में भीतर ही प्रवेश होते, क्योंकि वो तो बहुत ही दयालु है। जब नहीं तो अब सही कि अब हम पुकारेंगे प्रेम से, भाव से, तो हमारे जो है प्रियालाल जो हमारे हृदय में अपने पाएंगे। ये भाव विश्वास पूर्वक भाव भी बना करके तुम चलते हैं तो अद्भुत नित्य नयो जो परम सुख को स्वरूप श्री बांके बिहारी बिहारिणी जो तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। तुम भी तो विश्वास करके देखो, आज भी विश्वास करके देखो स्वामी जी पर कि हमारे स्वामी जी महाराज क्या है। इन लोगों ने ये तो जो है कम से कम इतना तो समझना चाहिए। स्वयं श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हम समझा रहे हैं, तो कम से कम इतने तो तुम समझ जाओ कि भाई तुम सब कुछ परित्याग करके श्री स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आ जाओ। ये ब्रज रस देश के भी राजा, निकुंज के ही नहीं, ये हमारे ब्रज रस देश के भी राजा श्री कुंज बिहारी के बिना यावत जितने भी सुख है मिटा करके सर्वोपरि परम सुख दाता हमारे कुंज बिहारी बिहारिणी जो के चरण कमल में तुम विश्वास क्यों नहीं करते? ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज के प्रति तुम जो है भाव से, प्रेम से, हृदय से स्वामी जी महाराज को नाम क्यों नहीं लेते? एक बार भी तुम श्री हरिदास बोलो प्रेम से, भाव से, तो वो श्री हरिदास नाम को परिणाम क्या है पता? कि वहां पर प्रियालाल जी और स्वयं स्वामी जी महाराज, सखी सहेली सहचरी, निकुंज महल, श्री वृंदावन धाम, श्री जमुना महारानी जी, ये अद्भुत जो निज धन श्री धाम वृंदावन में है। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को ये तो कम से कम समझना चाहिए एक तो कि वृंदावन में क्या क्या है। हमारे परम लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी बिहारिणी जी, श्री बांके बिहारिणी बिहारिणी जी के ये अति हितैषी, अति प्रेमी श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्री धाम वृंदावन में श्री निधिवन जी रंग महल में, श्री निधिवन राज रंग महल में प्रकट करके सुलभ करा करके सबके लिए दर्शन दिला करके स्वामी जी महाराज ने
प्रियालाल जी से ये भी प्रार्थना कीने कि हे प्रियालाल जी, हे बिहारी जी महाराज, जैसे आप हमें प्राप्त हो गए ऐसे संसार के सब जीव आपको प्राप्त करके, आपसे मिल करके निकुंज महल में आपके साथ रहे। ये श्री स्वामी जी महाराज ने पहले ही प्रियालाल जी से प्रार्थना कर दी। इसलिए आज हम लोग जो है जुड़ करके स्वामी जी महाराज को नाम लेते ही हृदय में कुछ न कुछ हलचल तो हो ही जाता है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे हमारे श्री कुंज बिहारी लाल, इनके सुख के अतिरिक्त और कोई इधर उधर जो सुख है, ये सुख को सब परित्याग करके सर्वोपरि परम सुख को ही ग्रहण करना चाहिए। कि ये परम सुख को दाता और कोई है ही नहीं सकता, ये केवल श्री स्वामी जी महाराज ही वो है जो ये परम सुख दे सकते हैं। स्वामी जी महाराज के अलावा दूजो कोई है ही नहीं। हमारे रसिक महानुभाव, हमारे पूर्वाचार्य अर्वाचार्य सभी जो है बता के गए, बता रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में हैं। श्री स्वामी जी महाराज को ढूंढने के लिए श्री धाम वृंदावन से बाहर जानो मूर्खता है। कि नव नव लाड़ लड़ाई लाडली नहीं नहीं अब ब्रज जाओ रो। स्वयं हमारे स्वामी जी महाराज ही निज आश्रितों के लिए श्री केलीमल जो में आज्ञा कर रहे हैं, गा रहे हैं, नव नव लाड़ लड़ाई लाडली नहीं नहीं यह ब्रज जाओ रो। और भो वशी वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताए। उमा रमा सची सरस्वती ब्रज गोपी ललचाई। भो वशी वृंदावन नहीं सेवत ते प्राणी पछताए। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने निज आश्रितों को फिर कहा, श्याम विमुख करे निधरे बिगरे पल काज परत अपुठे। पुण्य छीन गिराई दिए मृतक लोक कियो शेष उठाई अंगूठे। क्या करें लोग? कर्म धर्म करके पुण्य करके स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करते हैं। स्वर्ग जाकर के हम आनंद लेंगे। इन मूर्खों को यही पता नहीं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। कर्म धर्म यज्ञाधिक पुण्य की जो श्रद्धा, जो बिहारी जी महाराज से अलग करके ये क्या होता है पुण्य, ये सब जो है श्री बिहारी जी महाराज से उल्टे जो है सब काम को बिगाड़ने वाले हैं। कर्म धर्म करने लग जाओगे तो फल बन जाए, फल बनते ही फिर तुमको जो है स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब तुम लोगों को हम क्या समझाएं कि ये कर्म धर्म करने से बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्ति में जो है बिल्कुल हानि। अनन्य धर्म तुमको देख करके लजाने का कारण यही है कि तुम स्वामी जी बिहारी जी के होकर के फिर जो है इधर उधर कर्म धर्म में श्रद्धा ले करके फिर बिहारी जी से उल्टे तुम दूर होते जा रहे हो, कर्म धर्म में बध रहे हो। या तो तुम्हें स्वर्गाधिक प्राप्त है जाए, स्वर्ग में जो है जाकर के कितने दिन रुकोगे, जहां पुण्य छिन्न होते ही उसी दिन जो है तुम्हें तुम्हारे पाम के अंगूठा पकड़ करके उल्टो लटका करके पृथ्वी में ही मृत्यु लोक में ही भेज देंगे, जाओ, इससे आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्या फायदा फिर? इसीलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री बिहारी बिहारी जी को भजन करके अनन्य दासता को आप अनन्य भाव से समझा करके कह रहे हैं कि भाई
इन कर्मों को समस्त रीति भांति से तुम त्याग दो। कर्म धर्म को सब आकर के आखिर में ये कह रहे हैं कि तुम ठाकुर जी को भजन करो और प्रेम पूर्वक करो, बाकी सबको जो है छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं गीता में कि सर्वधर्मन परित्यज्य, जब समय आ जाए तो व्यक्ति को, पुरुष को अपनी पुरुषार्थ को करना चाहिए। तो अब जो है तुम मत सोचो कि ये सब भीड़ है, इस भीड़ को सबको मार के गिराना है। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। तुम सोचो कि ये सब कांड करने से तुम्हें मारे जाएंगे फिर, या हम भी मर जाएंगे, या बात को मत सोचो। जो कुछ करना होगा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान साथ पास में खड़े होकर के अर्जुन जी को ये विश्वास दिला रहे हैं कि तुम युद्ध करो भाई, युद्ध करो। ये मत सब देखो, ये संसार है, अभी इस समय जो है वे हमारे शत्रु है और हम उनके शत्रु हैं। इस समय युद्ध करना चाहिए। तब जा करके अर्जुन जी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो समय आने पर जो काम करना है, भजन करना है, बांके बिहारी जी को, स्वामी जी को, तो सब कुछ परित्याग करके कर्म धर्म यज्ञ आदि सब कुछ भूल करके केवल प्रेम भाव से, सहचरी भाव से प्रिया लाल को लाड़ लड़ाना है। बस यही एक भजन है। इसी से तुम जो है ठाकुर जी को प्राप्त है जाए। बोल बांके बिहारी लाल की।